हे गाइस, तो आज हम लोग जाने वाले हैं हिमाचल विद आवर कजिन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ फ्लाइट टू दिल्ली एंड देन रीच शिमला. सो ये है 1 वीक बिफोर द ट्रिप के क्लिप्स और इधर हम पैकिंग कर रहे हैं. हे टफी, बाय. सो गाइज़, इस दिन हमारा फ़्लाइट मॉर्निंग में था. सो द बोर्डिंग टाइम वाज 8:15 ऐसे कुछ, और एयरपोर्ट भी हमारे घर से दूर है. इट इज़ बेसिकली लाइक 1 आवर ऐसे जाने में लग जाता है. सो इसीलिए हम कार में थोड़ा सा प्रीवियस दिन हम मिल्क शेक्स वो सब ख़रीद के लाए थे, लाइक स्नैक्स. सो वी वर ईटिंग दैट इन द कार और हमें पहुँचने के लिए 1 आवर ऐसे कुछ लग गया था. Guys, we're here at the airport. Just now reached. I'm just gonna throw my milkshake जो मैं पी के आई थी. Now we're just keeping our luggage. We are here at the gate. And मैंने बोला था आप लोगों की हम कज़न्स के साथ जा रहे हैं. तो 3 फैमिलीज है टोटल. तो हमारी फैमिली और दूसरी फैमिली आ गई है और एक फैमिली आना बाकी है. They're gonna come in sometime. Guys, we got our boarding passes. Ishmita, show. Ishmita. We're going to board in some time. हमारा zone 2 है. मेरा zone 3 है. नहीं. For today's flight, we shall be covering a distance of approximately 1,360 kilometers in a time frame of just. ऑन टाइम बोर्डिंग करने के बाद हम बैठ गए फ़्लाइट में. एंड आई थिंक इट वाज लाइक 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स का फ़्लाइट था. मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट टाइम बहुत जल्दी से बीत गया. एंड वी डिड नॉट इवन नोटिस. वी वर जस्ट ईटिंग स्नैक्स और बस व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे. और हमारी लैंडिंग भी 15 मिनट्स अर्ली हो गई थी. बहुत जल्दी हम लैंड हो गए वहाँ पे. एंड हमारा टेम्पो भी आ चुका था, लाइक फॉर्चुनेटली. सो या वी लैंडेड इन दिल्ली और फिर दिल्ली से हमें शिमला जाना था टेम्पो में. So guys, we are here at the Delhi airport. हम पहुँच गए हैं. Yeah, so now we're gonna go to our tempo. हमारे टेम्पो वाले अंकल आ चुके हैं. So we have to go just get into our tempo and वहाँ से पता नहीं आगे क्या होगा. That if we'll eat food and then go, या फिर जाएंगे और फिर बीच रास्ते खाएंगे. I have no idea. But like for now, we have to just go tempo के पास. Yeah. Say hi. सो दिल्ली में लैंड होने के बाद हमें टेम्पो ढूंढने के लिए 15-20 मिनट्स लगे. और दिल्ली में इतना गर्मी था, बाप रे. हम एसी में बैठ के भी इतना पसीना आ रहा था. सो अभी कहाँ पे आए हम? That is 1411. There is a 7-Eleven. There is 1411. Upgraded version of India. तो अभी हम आए इधर सम ढाबा में. एक्चुअली पीछे देयर इज़ लाइक मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट लाइक हमारे ड्राइवर ने बोला दिस विल बी नाइस, सो वी आर हियर. आई होप इट्स नाइस. इफ इट्स नॉट देन हम पीछे जाके मैकडॉनल्ड्स में खाएंगे. दिस बास्किन रॉबिन्स, दैट इज सच अ गुड पार्ट. आई डोंट नो अगर हम उसमें जाके खाएंगे या नहीं. दिस ऑल्सो हैव मोर. तो एक आइसक्रीम तो खाना बनता है. बट या, सो राइट नाउ वी टुक अ स्टॉप टू ईट. एंड ये जो भी है ये सब हरियाणा में है. दिल्ली से हम आ चुके हैं अभी हरियाणा में. तो नाउ दिस इज़ हरियाणा में वी हैव स्टॉप टू ईट एंड आफ्टर दैट वी आर गोना रिज्यूम. मैं ऐसी पागलपंती करती रहती हूँ अपने ब्लॉग्स में.
सो गाइज वी स्टॉप्ड एट हरियाणा टू ईट आर लंच और वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था सम लच्छा पराठा एंड दाल मखनी और पनीर। फिर वो खाने के बाद हम चले गए हैव मोर आइसक्रीम्स। गाइज एक आइसक्रीम काफ़ी नहीं था तो मैं कुल्फी खा रही हूँ। दिस वाज एक्चुअली गुड। इट्स फ्रॉम दैट हैव मोर के बाजू वाला ये वाला शॉप। दिस इज कॉल्ड द महारानी कुल्फी एंड इट्स एक्चुअली सो गुड। इट हैज़ गॉट ऑल लाइक द जेलीज एंड लाइक ड्राई फ्रूट्स से अलग अलग चीज़ें। इट्स एक्चुअली रियली नाइस। सो गाइज वी स्पेंड 2 hours ऑफ क्वालिटी टाइम एंड देन हमने जर्नी रेज्यूम किया था और बहुत गर्मी था जैसे मैंने बताया, तो हम लोग ने विंडोज़ क्लोज कर दिया एंड देन वी टुक सम नैप एंड प्लेड गेम। बहुत गर्मी हो रही है तो वहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है। जेंटलमैन कृष्णा नेशनल मीडिया में कृष्णा आ रहे हैं। किशन तो गाइज़ हमने हमारी जर्नी को ऐसे ही रिज्यूम करा और आई थिंक पंजाब या फिर ऐसे कहीं तो पुलिस ने हमारी गाड़ी रोक दी थी। आई थिंक इट वाज बिकॉज हमारे ड्राइवर ही वाज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। तो हमारे ड्राइवर पुलिस स्टेशन में गए एंड देन ही पेड सम फाइन एंड एवरीथिंग। तो उसमें हमारे 10 minutes वेस्ट हो गए। बट एनी विच वेज वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी और फिर हम हिमाचल में एंटर हो गए। सो गाइस अभी हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। जस्ट नाउ एक टोल गेट आया था दैट इज लाइक द हिमाचल एंट्रेंस और दिस इज द एंट्री ऑफ हिमाचल। अभी हम कुछ देर में शिमला पहुंच जाएंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड अ होटल। लाइक हमने बुक करा हुआ है बट देन वी डू नॉट नो इफ वी आर गोइंग टू गो टू द सेम होटल और नॉट, बट लाइक लेट्स सी। तो हम हिमाचल पहुंचने के बाद शिमला के तरफ जा रहे थे और द वेदर वाज जस्ट सो वेलकमिंग एंड द पहाड़ एंड द मून वाज जस्ट सो प्रिटी यार। लाइक लिटरली मून इतना प्यारा है। आई नेवर सो मच डिस्टेंस। सो गाइज बेसिकली यहाँ पे मैं बोलना चाह रही थी कि द मून वॉज रियली प्रिटी बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था पीछे बिकॉज एवरीवन वाज सर्चिंग फॉर होटल्स। सो या एक्चुअली हमने होटल्स ऑलरेडी शिमला में देख के रखे थे एंड हमारे एजेंसी वालों ने भी कुछ होटल सजेस्ट किए थे। सो जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वन। तो फाइनली वी बुक्ड अ 3 BHK विला टाइप ऑफ अ होटल। तो इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हैं like in some random street. I don't know what is this. Yeah, but we have took a stop because we are going to buy curd because I don't know why. हमारे इसमें छोटे बच्चे हैं so they need to eat curd rice. इसीलिए we have stopped here to take curd. उसके बाद we're going to continue and हमारा होटल बुक हो चुका है। It's a 3 BHK villa. 5 BHK 3 BHK. Yeah, so the 3 BHK villa. I'm gonna show you all uska tour and everything. So stay. Bye guys. Morning guys. Stop. What the she was stuck. Bye. So we are here. That is the view from the room and that's the hotel. Let's go. Guys, so we have made it to the hotel. This is our room. ये 3 BHK विला है बेसिकली। तो हम ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं। वहाँ पे एक रूम है, यहाँ एक रूम है और नीचे एक रूम है एंड दैट्स द वॉशरूम। एंड यहाँ से the view is so good. I'm so excited for the morning because it's gonna look so nice. I'll show you guys the view. It's so beautiful. तो guys अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। भाई को काम दिया मैंने। So that's it for this video guys. I hope you all enjoyed watching it and with this our trip to Himachal actually begins. तो अभी से हम सारे vlogs upload करने वाले हैं everything related to our trip. So stay tuned for that. I'll see you in my next video. Bye guys.
सो गाइस इट इज़ 11:57 राइट नाउ और अभी हमारा डिनर हो चुका है. द ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट इज़ टू स्लीप. और 11:57 हो गया. ओह शिट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता भाई. सो गाइस डिनर हो चुका है और भाई बहुत पीछे बहुत नॉइज़ है, पता चिल्ला के बोलूँगी. तो डिनर हो चुका है एंड अभी 11:57 हो रहे हैं एंड बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. तो द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टू टेक अ नैप में एक्चुअली बेसिकली स्लीप. मेरे को नहीं पता कल सुबह कितने बजे तक उठना है, पर मैं सोच रही हूँ वेकअप अर्ली बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मिस द व्यू फ्रॉम आवर रूम. इट्स सो गुड. सो या the only thing that is left right now is to sleep. So that's it for day 1 and it's a wrap.